बड़ी खबर आपको बता दूं, देखिए G20 समिट में इस वक्त दूसरा सेशन जारी है और दूसरे सेशन में वन फैमिली पर चर्चा हो रही है। इससे पहले पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई। वन अर्थ पहले सेशन में जिस पर विचार किया गया, जिस पर मंथन हुआ, जिस पर चर्चा हुई है, और अब ये दूसरा सेशन जिसमें वन फैमिली पर चर्चा हुई है तो हो रही है, ये जारी है अभी। और इसको लेकर हमारे पास क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि ये सेशन अभी भी जारी है। हमारे साथ जैनेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जैनेंद्र, क्या ताजा जानकारी? देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि दूसरी सेशन जो है वो शुरू हो गई है और इसका थीम है वन फैमिली। सुबह जो सेशन हुआ था वो वन अर्थ पर हुआ था और अब वन फैमिली पर हो रहा है। आज का ये दूसरा और आखिरी सेशन है और इसके बाद शाम के वक्त में जो है वो सभी राष्ट्राध्यक्षों को डिनर दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। तो सुबह हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एकजुटता का संदेश दिया, विश्वास बहाली की अपील की तमाम दुनिया के जो देश हैं, और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस G20 की बैठक के साथ साथ कल भी 3 बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ, और आज भी उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ जो है द्विपक्षीय बातचीत की है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। तो G20 की अध्यक्षता और G20 की बैठक के साथ साथ भारत जो है वो द्विपक्षीय बातचीत भी अलग अलग देशों के साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसे संभवतः विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर सकते हैं, जिसमें वो और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे कि पहले सत्र में प्रधानमंत्री का उद्बोधन तो हमने सुना, लेकिन इसके अलावा किन मसलों पर चर्चा हुई। और सबसे जो अहम बात है, जो नज़र है कि क्या साझा बयान दिल्ली से जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर के पेच जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र अटका हुआ है, उसको लेकर के स्थिति साफ हो सकती है 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जी ठीक है जैनेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। तो जैनेंद्र जानकारी दे रहे हैं, अभी वन फैमिली को लेकर इस सेशन में बात हो रही है और ये दूसरा और साथ ही आज के दिन का ये आखिरी सेशन है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष कुमार सिंह जी भी बने हुए हैं। आशीष, आपको क्या लग रहा है, ये पहला सेशन और अब ये दूसरा सेशन जिस पर वन फैमिली को लेकर बातचीत हो रही है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा इस सेशन में? देखिए, प्रधानमंत्री और खासकर इंडिया की ये कोशिश है, प्रधानमंत्री ने जैसे अपना ओपनिंग रिमार्क दिया था शिरीन, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कमिंग टुगेदर की ज़रूरत है, ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट कम कैसे होगा, जब इस बारे में बात होगी। और जो जिस तरह से हमने देखा था कि कोविड के बाद और खास करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड एक तरह से डिवाइड हो गया, खेमेबाजी हो गई, ऐसे में एक फैमिली के तौर पर कैसे आया जाए, किन बिंदुओं को टच किया जाए, किसको कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आयरन आउट करना है, तमाम हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं। मुझे लगता है उसका खाका यहाँ तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही एक इशारा कर दिया है और इसीलिए ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित होगा। आप देखिएगा कल जो समिट खत्म होने के बाद जॉइंट कम्युनिके आना है, और जिस बीच जैनेंद्र भी जिसका जिक्र कर रहे थे, जो हमें सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि जो एक रोड़ा अटका हुआ था रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर के, कैसे वर्डिंग करना है, क्योंकि तमाम देश ऐसे हैं जो पुतिन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये सब मीटिंग ऑफ माइंड्स तभी हो पाएगा जब एक फैमिली के तौर पर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और अपने संबोधन में मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब ह्यूमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उस लिहाज से ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी सबका साथ, सबका विकास और साथ ही सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए एक तो ये सेशन भी जारी है और द्विपक्षीय वार्ता भी आज हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता दोनों देशों के बीच में जो कंफ्यूजन है, क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद वो दूर होगा? असल में अगर आप हमारे दो तरफी द्विपक्षीय तिजारत के बारे में बात करना चाहते हैं, बेहतर हो अगर आप हमारे US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये G20 जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इक़्तिसादी अर्थव्यवस्था शिरकत करते हैं, शामिल है, हम दुनिया के मल्टीलैटरल टाइप का, पूरी दुनिया के समस्या की सबील ढूंढने के लिए आए हैं, जिनमें से अमेरिका नुक्ते नज़र से, और मेरा ख्याल में इंडिया भी इस पॉइंट पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं की सुधार
क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे MDBs काफ़ी दशकों के अनुभव है और वो हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल अकाउंटेबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हम समझते हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और हम उनको हाई क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता की जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।